ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को अभी आ रहा होगा। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने पहले रख दूंगा। 5000 लाइक्स का टारगेट इस वीडियो का हम यहाँ पे रख रहे हैं एंड 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने के लिए ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो पे हमने 60% का डिस्काउंट रखा है। तो प्लीज इन्वेस्ट.in को विजिट कीजिए। तुच्छ प्राणी ये प्रोमो कोड एक्टिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो बिलीव करते हैं उनके लिए, और उसका लाभ उठाइए। मात्र 1200 रुपए में आपको ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सो आइए बात करते हैं ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि हर जगह पे लाल रंग हमें दिख रहा है। अगर आप काफी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज 18,300 का निफ्टी का लेवल था, वहां से हम 17,200 17,300 के निफ्टी के लेवल पे देख रहे हैं। सो ओवरऑल अगर रीसेंट हाई से हार्डली 5-6% का ये करेक्शन हुआ है, सो इज इट अ वेरी बिग करेक्शन? नहीं, ऐसा मार्केट में ज्यादा दिखाया जा रहा है या फिर डिस्कशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा भागे थे वो स्टॉक्स काफी गिर गए हैं। स्पेसिफिकली ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं, जोमैटो हो या फिर पेटीएम हो या फिर नायका हो या फिर पॉलिसी बाजार हो, ये जो स्टॉक्स है अपनी लिस्टिंग प्राइस से काफी नीचे आ चुके हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली द रैशनैलिटी इज कमिंग अहेड। सो ये रैशनैलिटी में आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। आई एम नॉट सजेस्टिंग डायरेक्टली टू गो एंड इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज बिकॉज ये बहुत ज्यादा गिर गए फ्रॉम देयर 52 वीक हाइज। नो, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, बट इफ यू बिलीव इन दिस न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस तो आपने एक बात समझनी होगी, एप्पल टू ऑरेंज हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो कंपनीज है, तो ये कंपनीज करंटली इन कस्टमर एक्विजिशन मोड है, और आज के बिजनेस में अगर आप देखोगे तो कस्टमर एक्विजिशन मोड में आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। दैट्स व्हाट द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आल्सो हैव टोल्ड देम। बट ये जो मार्केट है ये थोड़ा सा अलग तरीके से लेसन्स पढ़ाता है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी होगी, प्राइवेट इक्विटी से आईपीओ में जाना, इट मीन्स दे आर इनटू नेक्स्ट स्टेज ऑफ देयर ग्रोथ जर्नी। ये भी हमने यहाँ पे समझना होगा। सो डेफिनेटली इन देयर साइट दे आर टारगेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, बट अभी तक वो नहीं आए हैं। बट मार्केट्स टीच लेसन्स इन अ डिफरेंट वे। दैट्स व्हाट इज करेंटली हैपनिंग विद दीज कंपनीज। बट हम स्पेसिफिकली इन कंपनीज के बारे में नहीं, हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज अगर आप देखोगे तो आज का ये जो फॉल है, ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट का फॉल है सेंसेक्स में, ऑलमोस्ट 350 से 400 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं पिछले कई महीनों से आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो 30% जो पैसा है वो लमसम डालिए, और बचा हुआ जो 70% पैसा है वो 12 से 18 महीने के इन्वेस्टिंग में स्टैगर्ड वे, एसटीपी वे से, भले वो स्टॉक्स में है या म्यूचुअल फंड्स में है, आपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अब मुझे ये पता था कि भाई ये मार्केट ऐसा गिरेगा, 5-7% गिरेगा और 10% गिरेगा या फिर 15% गिरेगा। आई डोंट नो ऑल दोज थिंग्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत ही जबरदस्त रैली के बाद मार्केट में रैशनैलिटी शुड कम, कंसोलिडेशन शुड हैपन। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वाज सजेस्टिंग यू पीपल टू गो इन अ स्टैगर्ड वे। तो आज का ये जो फॉल है या फिर ये जो रिसेंट फॉल है ऑलमोस्ट 6% का इन इंडाइसेस ऑन अ ब्रॉडर लेवल भी अगर हम बात करेंगे, आज तो स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस भी डाउन है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास जो 100 रुपए थे उसमें से जो आपने 30 रुपीज लमसम डाले थे और 20 रुपीज स्टैगर्ड वे में अभी तक इन्वेस्ट हुए होंगे, फिर भी आप लोगों के पास 50 रुपए अगर लिक्विडिटी है आउट ऑफ 100 रुपीज जो आपको इन्वेस्ट करने थे इन लास्ट 6 to 9 months और 12 months, तो वहां पे आज आप 10% का एक एक्स्ट्रा एलोकेशन टुवर्ड्स योर इक्विटी एसेट क्लास ले सकते हो, भले वो आपके स्टॉक्स में हो या आपके म्यूचुअल फंड्स में हो या फिर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी वो हो सकता है। दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट 10% एलोकेशन। इसीलिए तो बोला था ना कि स्टैगर्ड वे में जाना है। जब भी मार्केट में करेक्शंस होंगे वहां पे हम एक्स्ट्रा एलोकेशन या फिर डिजायर्ड एलोकेशन टुवर्ड्स दैट इक्विटी वी कैन टेक, और इसमें एवरेजिंग भी हो जाएगा आपका। बाकी बचा हुआ पैसा स्टैगर्ड वे में चलते रहने दीजिए, और मार्केट और 5% 7% यहां से भी गिरता है तो और एक 10% का एलोकेशन हमने वहां पे लेना चाहिए।
इस चैनल पे जो भी हम डिस्कशंस करते हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं। अगले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में क्या होने वाला है ना मुझे पता है, और कोई अगर क्रेडिट ले रहा होगा कि मुझे पता है वो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि या तो वो भगवान हो सकते हैं या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हो, मनी मैनेजर्स हो, दे विल नेवर डू सच काइंड ऑफ थिंग्स अगर सीरियस पैसा मैनेज कर रहे हैं। बट अगर कोई गिमिक कर रहा है तो डेफिनेटली एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट। और फिर उसमें प्रोबेबिलिटी का खेल है, सही हो गई या गलत हो गई, हेड्स और टेल्स है। सही होगा तो बढ़िया है भाई, वो बोलेंगे भाई सही है, इनको तो समझ में आता है। कभी ना कभी वो टेल्स भी आएगा और वो गलत भी हो जाएंगे। बट हमने क्या करना है, हमने हमारे फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, फाइनेंशियल प्लानिंग के एंगल से इन्वेस्टमेंट्स करते रहने चाहिए। हम जैसे बोलते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो मिनिमम 5 साल का तो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए। और अगर इक्विटी से पैसे निकालने हैं तो 3 साल पहले हमने प्लानिंग करनी चाहिए इक्विटी से पैसा निकालने की। तो यही थॉट प्रोसेस को आपको आगे लेके जाना है और अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी फुलफिल करना है। अल्टीमेटली फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? अचीविंग अ फाइनेंशियल गोल, अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल वी हैव। बाकी वेल्थ क्रिएशन के लिए स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके पेशेंस फॉलो करोगे, that will also get created, but first objective should be कि फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अगर ये चैनल फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक वो थॉट प्रोसेस आपकी आज नहीं तो कल बिल्ड हो ही जाएगी। मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमारी वेबसाइट से ही अपने मॉडल पोर्टफोलियोज का एग्जीक्यूशन भी अभी स्टार्ट हो चुका है, तो वो सिर्फ मार्केट आवर्स में हो सकता है। उसके लिए कुछ असिस्टेंस चाहिए तो रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।